नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित लोक प्रशासन विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की आंसर की। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है, बहुचरणात्मक प्रतिचयन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बारे में। देखिए, इसमें कहा गया है कि इट इज़ अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यह व्यवस्थित प्रतिचयन का एक और विकास है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक का ना होकर के क्लस्टर सैम्पलिंग का फर्दर डेवलपमेंट है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, वही आपको चूज़ करना है। इसके बाद में पूछा गया है, विश्व बैंक द्वारा दी गई सुशासन की परिभाषा का आयाम कौन सा नहीं है। तो विश्व बैंक ने जब डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस की बात की है तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, उन्होंने पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की बात नहीं की है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की है, उन्होंने सोशल ऑडिट की भी बात की है। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक जो है हर्बर्ट साइमन द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में पूछा गया है, पॉलिटिकल पॉलिसी प्रोसेस अप्रोच जो है, यानी राजनीतिक नीति प्रक्रिया का दृष्टिकोण जो है, इसका किसने समर्थन किया है। इस क्वेश्चन को लेकर भी हमें थोड़ा संशय है। लॉरेंस लिन और थॉमस डाई, इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर होना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बाद में बेहतर तरीके से अपडेट कर पाएंगे। आगे देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है बजट इनेक्टमेंट की। बजट अधिनियम का सही क्रम जो है हमें बताना है। हमें पता है सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना होगा, फिर सामान्य चर्चा होगी, फिर मांगों पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक आएगा और आखिर में वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल आएगा। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अपने स्वयं के विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो प्रत्येक को अपना विशिष्ट चरित्र प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि ये कथन जो है वालेस सायरे के द्वारा कहा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए रिजर्व सेक्शन में रहेगा। बाद में हम इसमें बेहतर तरीके से अपडेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 जो है इसमें पूछा गया है, किसने कंपैरिजन किया है धनी नौकरशाही और निर्धन नौकरशाही के मध्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रॉबर्ट फ्राइड है। रॉबर्ट फ्राइड ने इस तरह की तुलना की है। इसके बाद में पूछा गया है, कौन सा जो है फंक्शन नहीं है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग का, यानी व्यवस्थित लेखांकन का। तो व्यवस्थित लेखांकन जो होता है इसके अंदर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हैं, आप रिवील करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और आप इंश्योर करते हैं स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रूल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन कहीं पे भी कोशिश नहीं की जाती है टू प्रोटेक्ट द होल्डिंग फंड्स, यानी निधियों को संभालने वाले लोगों का संरक्षण करना इसका कार्य नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा जो है, यानी जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है, आपको पता है अथॉरिटी से रिलेटेड है। बर्नार्ड ने इसकी बात की है। इसके बाद में फ्रांस का ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो रिलेटेड है इंट्रा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ फ्रांस, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ फ्रांस या सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बजटिंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बजटिंग जो है इसमें लाइन आइटम बजटिंग जो है वो कंट्रोल ओरिएंटेशन रखती है बिल्कुल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रैंक करती है प्रोग्राम को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होती है, पर कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होता। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में कथन दे रखा है जिसमें कह रखा है कि एक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक कानून के विकास ने प्रशासनिक न्यायाधिकारियों को आवश्यक बना दिया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर के प्राधिकरण हैं। तो आपका कारण भी सत्य है, अभिकथन भी सही है, पर ये सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से है जो थोड़े सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन वाले हैं। कुछ लोगों के अनुसार इसका उत्तर जो है 3 भी हो सकता है। हालांकि हमें कॉन्फिडेंस है कि इसका जो सही व्याख्या वाली जो बात है वो इस पर लागू नहीं हो पा रही है। आपने बात की है प्रशासनिक न्यायाधिकरण की,
कि वो न्यायालय प्रणाली से बाहर हैं, लेकिन क्यों वो आवश्यक है इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम यानी PRIS जो है और पे बैंड सिस्टम जो है वो सबसे पहले 6th पे कमीशन यानी 4th ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। LPC की जो फुल फॉर्म पूछी गई है वो होता है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर यानी सबसे कम पसंदीदा सहकर्मी। इसके अंदर पूछा गया है कि इंटरव्यू मेथड जो है डेटा कलेक्शन का उसकी मेरिट नहीं है। आइए एक बार कथनों को देख लेते हैं। इंटरव्यूअर कैन कलेक्ट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, more information and that too in greater depth can be obtained. Personal information can as well be obtained easily under this method। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो प्रेजेंस है इंटरव्यूअर की ऑन द स्पॉट वो ओवर स्टिमुलेट कर जाती है कई बार रिस्पोंडेंट को, इसलिए ऑप्शन 1 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में पूछा गया है कंट्री क्लब मैनेजमेंट टाइप ऑफ लीडरशिप जो है ब्लेक एंड माउंटेन की वो बिलीव करती है किसमें, तो वो बिलीव करती है हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ में, यानी ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय कीथ एम हेंडरसन जो है। तो कीथ एम हेंडरसन का जो अप्रोच था उसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात होती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं, कंपोनेंट अप्रोच की भी बात करते हैं, पर जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग अप्रोच की बात उन्होंने नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 4 रहने वाला है।